हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 8 की गणित अध्याय 1 परिमेय संख्याएं। इसके पहले हम लोगों ने अभ्यास 1A सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। पूरी की पूरी मैथ्स बुक हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि यूट्यूब पर काफ़ी सारे मैंने चैनल्स देखे जिन पर मुझे लगा कि भाई हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही कम ही चैनल हैं। तो हम लोग अभी इसी सीरीज को शुरू कर रहे हैं जिसमें पूरी मैथ्स आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। और बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है भाई, इसके लिए कोई फीस नहीं, ठीक है। केवल इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपके जो भी फ्रेंड होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप जवाहर नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है SG कॉन्सेप्ट, ठीक है। SG कॉन्सेप्ट लिख दे रहा हूँ स्पेलिंग, या फिर लिंक के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर भी सारी क्लासेज आपको फ्री मिलती हैं। तो चलो फिर हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 1B। अब देखो अभ्यास 1B में पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न कथनों में सत्य या असत्य बताइए, ठीक है। यहाँ पर हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें हमें बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से मुझे बुक रखनी कि आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे और सॉल्यूशन भी दिखाई दे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन दिया गया है -4/5 प्लस -4/5 बराबर -8/5। हमें बताना है क्या ये सत्य है। तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि भाई सत्य है कि नहीं। यहाँ से 5 का लासा ले लो, ठीक है। 5 का लासा ले लोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा -4, प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, ये हो जाएगा 4, और बराबर में कितना हो जाएगा -8/5। अब यहाँ पर देखो माइनस माइनस दोनों, माइनस माइनस का सॉल्यूशन क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का यूज होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा -8/5 बराबर -8/5। इसका मतलब कि दोनों समान हैं, दोनों बराबर हैं। तो इसका मतलब ये जो कथन है हमारा, ये क्या होगा, सत्य होगा। क्लियर है बात। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मतलब इसका सेकंड पार्ट। ये दिया गया है कि -6/7 + 6, यही तो दिया है। ये बताना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। देखो इसको हल करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या ही होती है। 2 परिमेय, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, और ये कह रहा है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये कथन क्या होगा, हमारा असत्य होगा। यानी हल करने की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस इतना याद रख लेना कि 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। चलो तीसरा पार्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट क्या दिया गया। 2 परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। बिल्कुल सही है भाई। अगर हम मान लें कि हमारे 2 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, 2 परिमेय संख्याएं A तथा B हैं, माना 2 परिमेय संख्याएं A तथा B हैं। तो क्या होगा, संख्याएं A तथा B हैं। तो अगर आप इनको किसी भी सीक्वेंस में जोड़ो, चाहे आप जोड़ो A + B और चाहे आप जोड़ो B + A, ये हमेशा दोनों क्या होंगे, समान होंगे। सही है ना। तो इसका मतलब ये कथन जो है ये हमारा सत्य है। यानी तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा हमारा क्वेश्चन है, ये क्या होगा, सत्य होगा। चलो चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। भैया चाहे 2 परिमेय संख्या हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, हमेशा याद रखिएगा कि भैया अगर 3 पर कितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी तो ये याद रखिएगा कि परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। परिमेय 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या ही होती है, ठीक है ना। सदैव परिमेय संख्या ही होती है। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया जो हमारा चौथा दिया गया है कि 3 परिमेय संख्याओं का योग एक, देखो 3 परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। तो भैया ये गलत बात है, परिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो कथन होगा ये क्या होगा, हमारा असत्य होगा। तो यहाँ से हमारे पास पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया।
पहला जो होगा वो सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य और चौथा असत्य। क्लियर है बात? इतनी सभी को समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फिलहाल अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए लिख रखी हैं, अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप सीधा सीधा अपना दिमाग यूज करते हुए केवल सत्य और असत्य ही बताइएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं ये 1 नंबर वाले होते हैं, यानी इनको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या अथवा नहीं। भैया देखो, अब ये कह रहा है जोड़कर बताइए, और मैंने आपको पहले ही बताया कि 2 परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। अच्छा, परिमेय संख्या के बारे में तो पता है ना आपको कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं जो होती हैं, पहले तो ये थोड़ा सा जान लो कि परिमेय संख्या होती क्या है। तो भाई परिमेय संख्या जो होती है वो ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसमें? p/q के फॉर्म में। लेकिन p तथा q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए। p तथा q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, पूर्णांक होने चाहिए। और एक और कंडीशन है कि ये जो q है हमारा ना, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अगर ये 2 रूल फॉलो करता है, अगर ये 2 नियम का पालन करता है, तो इसका मतलब जो भी p/q के फॉर्म में लिखा होगा वो परिमेय संख्या होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए भाई 2/3, तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी कि 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। अच्छा, फिर कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा ये पूर्णांक कौन सी बला है? भाई पूर्णांक क्या होता है? तो इसके बारे में भी जान लो कि पूर्णांक जो होते हैं ये जितने भी धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं या शून्य, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा -4, -3, -2, इस तरह से। ठीक है, -1, 0, 1, 2, 3, मतलब जहाँ तक भी आपको गिनती आती हो, ये सारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिएगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि भैया क्या 7 एक परिमेय संख्या है? आप कहोगे हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 7/1 तो लिख सकते हो ना, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये भी हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर 0 क्या है? 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल है भाई, आप 0 के नीचे 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इसका मान तो बदलेगा नहीं। तो 0 भी क्या होगा? 1, 0 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कहीं ऐसे लिख गया 5/0, बस भैया तुरंत दिमाग आपका खटक जाना चाहिए कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि q जो है p की जगह पर 5 है, q की जगह पे 0 है। और याद आएगा कि भाई सर ने बताया था कि q जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है। अब बात आ गई समझ में? अब चलो, अब हम आते हैं अपने सेकंड के पहले क्वेश्चन पर। अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया कि -3/4 और 3, यानी कि इसको प्लस करना है तो +3 कर लो। पहली एक्सरसाइज में मैंने आपको जोड़ना बताया था कि कैसे आप जोड़ सकते हो। क्या करोगे? यहाँ पर 4 इसका लासा ले लो, -3 हो गया, 4 × 4 हो गया तो 1 से गुणा, +3 इसके पास कुछ नहीं है तो सीधा इसको 4 से गुणा। सही है, तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस ये हो गया 4, यहीं 12/4। अब यहाँ आप माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होगा, 12 में से 3 घटाओगे कितना हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। तो यानी इसका उत्तर क्या होगा? 9/4। तो बताओ 9/4 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है ना? तो इसका मतलब कि अतः 9/4 भी एक परिमेय संख्या है। अतः 9/4 एक परिमेय संख्या है। बस यही हमको बताना था कि बताना है क्या परिमेय संख्या होगी कि नहीं, तो एक परिमेय संख्या है। बस हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? चल अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी लगे हाथ देख लो। सेकंड पार्ट कितना दिया गया? -1 और की जगह पर प्लस, क्योंकि यहाँ लिखा है जोड़ कर बताइए, तो हमें जोड़ना है। ठीक है, तो -1 प्लस -2/3 ये हमारा क्वेश्चन है। अब आप देखोगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई? यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये -1 है, 3 मतलब आप सबसे पहले 3 तो एलसीएम ले लो, तो ये हो गया -1, इसके पास नहीं है हर में कुछ तो 3 से गुणा, प्लस ये हो गया -2 और इसके पास बटे में 3 है तो 3 × 3 हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पहली वाली एक्सरसाइज मैं आपको या फिर आई वाले बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -3 प्लस माइनस का गुणा प्लस और माइनस का गुणा -2 × 2/3। तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया? माइनस का सॉल्यूशन प्लस निशान माइनस का, 3 और 2 हो जाएगा 5, तो 5/3। और 5/3 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? तो हम लिख देंगे अतः
-5/3 एक परिमेय संख्या है। यही हमारा क्वेश्चन था कि बताना कि भैया क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जब हमने सॉल्व किया तो हमको मिल गया कि भैया ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 2 तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अभी क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना, क्या दिया गया हमें। ये दिया गया है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। हाँ, यानी कि हमें ये देखना है क्या दोनों का, अगर हम इधर उधर कर लेते हैं परिमेय संख्याएं, क्या उनका योग समान रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप a + b करो या फिर b + a करो, ये दोनों इक्वल ही होंगे। ये मैंने आपको बताया ना पहले। बस यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारा -5/8 प्लस -9/13 बराबर -9/13 और प्लस -5/8। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर हमको दो, एक दायां पक्ष एक बायां पक्ष है, यानी एक लेफ्ट हैंड साइड मिला है और एक राइट हैंड साइड मिला है। तो आप एक काम करो, आप एक साथ ना सॉल्व करना, एक एक पक्ष को लेकर चलना, ठीक है। जैसे हम यहाँ से हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा ये है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा -5/8 प्लस -9/13। आप कैसे सॉल्व करोगे भैया, लासा लेना पड़ेगा 8 और 13 का। तो 13 और 8 का लासा, तो 8 और 13 क्या है, सहअभाज्य संख्या है। 8 और 13 सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो भैया किसी एक के पहाड़े में ना आती हो। जैसे ये कोई भी ऐसा नंबर, एक को छोड़ के कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें ये दोनों एक साथ आते हों। है कोई ऐसा? फिर 2 के पहाड़े में 8 आता है तो 13 नहीं आता, 4 के पहाड़े में 8 आता है तो 13 नहीं आता, 8 के पहाड़े में 8 आता है तो 8 के पहाड़े में 13 नहीं आता। तो जब भी इस तरह के मिलते हैं तो उनका सीधा सीधा गुणा ही उनका लासा होता है। यानी आप 13 और 8 का गुणा, तो 13 8 8 3 24 के 4, 8 से लाए 2, 8 1 8 8 3 10 यानी 104। तो 13 8 104 हो गया हमारा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 104 हो जाएगा। ये हो गया हमारा -5 गुणे, भैया अगर आप देखो तो 13 8 104 होता, 8 13 में 104, तो ये 13 से गुणा हो जाएगा। ये समझ में आ गया। प्लस ये हो गया हमारा -9 गुणे, अगर 104 को 13 से भाग करो तो 13 8 104 होता, तो ये 8 से गुणा कर लो। सही है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस, 13 5 65 प्लस माइनस प्लस का गुणा, या फिर आप सीधे प्लस माइनस का गुणा माइनस, ये माइनस कर लो, और 8 9 72, ये 72 हो जाएगा। और बटे में कितना हो जाएगा हमारा, 104। ठीक है। अब माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है, निशान माइनस का लगेगा। 5 और 2 हो गया 7, 6 और 7 हो गया 13, यानी -137/104। ये कौन सा आया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करना। तो ये दिया गया हमारा -9/13 प्लस -5/8, है ना। अब यहाँ पर भी वही काम, 13 8 104 हो गया हमारा। अब ये हो गया -9 गुणे 13 8 104, तो 8 से गुणा, प्लस ये हो गया -5 गुणे 8 13 में 104, तो इसको 13 से गुणा। अब ये हो जाएगा -9 8 72 प्लस माइनस का गुणा माइनस, 13 5 65 बटे 104। अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो गया, 5 2 7 6 6 12 1 13, यानी -137, क्योंकि माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है, निशान माइनस का, और बटे में हो गया 104। तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि भैया लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के। और हमें यही प्रूफ करना था कि दो परिमेय संख्याओं का योग, उनका सीक्वेंस यानी उनका क्रम कुछ भी हो, उत्तर हमेशा समान होता है। देखो दोनों बच्चों को हलकर सत्यापित किए, दोनों बराबर हो गए। बस ये हो गया हमारा सत्यापित, या फिर आप यहाँ पर लिख दो सत्यापित, या फिर आप लिख दो यहाँ पर प्रूव्ड। बस यही होगा हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है, पहला समझ में आ गया ना। चलो अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट क्या दिया गया हमारा, देखो सेकंड पार्ट दिया गया है कि 3 प्लस -7/12 और बराबर में दिया गया है -7/12 और प्लस में दिया गया है 3। ठीक है।
अब इसको भी वही सेम प्रोसेस करना है जो कि हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया कि भैया लेफ्ट हैंड साइड लिया। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस -7/12। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, 12 इसका लासा ले लोगे। सही है भाई, जब एक ही संख्या है तो भैया वही लासा हो जाएगा, तो उसमें तो कुछ सोचने की बात है नहीं। तो यहाँ हो जाएगा 3 गुणे, इसके पास कुछ नहीं है तो 12 से गुणा, प्लस यहाँ पर हो गया -7 गुणे 12 × 12, तो यहाँ 1 से गुणा। सही है, तो ये हो जाएगा 12 24, 12 3 36, प्लस और माइनस का गुणा -7 × 7, और ये हो गया बटे में 12। ठीक है, और 36 में से 7 घटाओ, कितना हो जाएगा 29, तो हो गया 29/12। ये हो गया हमारा इस तरफ का हल, लेफ्ट हैंड साइड का। अब यही सेम चीज़ आप राइट हैंड साइड में करोगे, तो राइट हैंड साइड अगर आप करके देखो तो कितना दिया गया, -7/12 और प्लस में 3 दिया गया। तो यहाँ पर क्या करोगे, 12 आप लासा ले लोगे, तो हो जाएगा -7 गुणे 12 × 12, प्लस 3 गुणे इसके पास कुछ नहीं है तो हम सीधे इसको 12 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, -7 प्लस ये कितना हो गया, 12 3 36, और ये हो गया बटे में 12। सही है, माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और निशान बड़े नंबर के आगे का तो बड़े नंबर के आगे तो प्लस है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो 36 - 7 करोगे तो हो जाएगा 29/12। बस यही हो गया हमारा, देखो दोनों बराबर हो गए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। यही आप लिख दोगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। बस हम यहाँ पर केवल लिख देंगे सत्यापित, या फिर लिख देते हैं प्रूव्ड, हो गया हमारा आंसर। क्लियर है? इतने में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। गाइड तो है नहीं कि भैया केवल आंसर हमको देखना है, हमको ये देखना है कि हमको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए आपके एग्ज़ाम में। चलो आगे देखते हैं हम। अब इसका जो थर्ड पार्ट दिया गया है वो क्या दिया गया है, इस पर भी ध्यान देना। थर्ड पार्ट दिया गया है, ये काफ़ी बड़ा दिया गया है। अब इसमें देखो क्या क्या दिया गया है। ये दिया गया है कि -4/7 प्लस 1/4, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है, फिर प्लस, फिर एक छोटा ब्रैकेट है, और 7/-16, फिर ब्रैकेट बंद है। फिर बराबर में क्या दिया गया हमें, बराबर में दिया गया -4/7, फिर ब्रैकेट बंद, प्लस फिर एक ब्रैकेट लगा बड़ा वाला 1/4, प्लस ये हो गया 7/-16, और फिर ब्रैकेट बंद। बस यही हमको दिया गया है। अब देखो भाई इसको हम कैसे करेंगे। इसको भी करने का तरीका बस वही है जो आपने पहले 2 क्वेश्चन में किया। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन फिर भी आपके लिए ये काम आसान होगा। क्या करना है, वही पुराना काम आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है। तो चलो भाई हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में जो इस पर ऊपर लिखा गया है यही लिख लेना। बस आपको ये हो जाएगा कि -4/7 प्लस 1/4 प्लस 7/-16। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 7 और 4 का लासा लोगे, तो 7 और 4 भी सहभागी संख्या है, मतलब ये हो जाएगा 7 चौक 28। सही है, अब यहाँ पर हो जाएगा -4 गुणे 7 चौक 28, ये 4 से गुणा, 1 गुणे 4 सट्टे 28, तो ये 7 से गुणा। तो मतलब ये बड़े वाले ब्रैकेट का जो काम था वो हो गया हमारा। तो इसको आगे वाले को वैसे ही लिख देना, 7/-16, ये हो गया हमारा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये हो जाएगा -4 चौक 16, प्लस ये हो गया 7 × 7, और ये हो गया बटे में 28, और ब्रैकेट बंद, ये हो गया प्लस 7/-16। ये जो बाद में बचा ना, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे इसी के साथ। पहले हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस। साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे का, बड़े नंबर के आगे माइनस लगा है तो भाई माइनस लगा लो, और 16 में से 7 घटाओगे तो हो जाएगा 9, तो 9/28, प्लस ये हो गया हमारा कितना, 7/-16। सही है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। एक काम और करना, सबके आगे इक्वल जरूर लगाते रहना। ठीक है, इक्वल लगाते रहोगे तो टीचर पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि चलो समझ के किए हो। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। अब 28 और 16 का लासा कैसे लेंगे। 28 और 16 का लासा, देखो 28 और 16 का लासा अगर लोगे, 28 और 16, तो एक चीज़ तो ये 4 के पहाड़े में आ रहे हैं, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16। सही है, तो यहाँ से हो जाएगा 4, ये 7, और ये हो गया 1, तो 7 चौक 28,
सही है ना। 16 32, 16 38, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई अगर 28 और इसका लासा लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कुछ निकलेगा, क्योंकि 4 के अलावा कुछ और कॉमन हो नहीं रहा है। अब चाहो तो आप प्रॉपर तरीके से आप इसका लासा ले सकते हो। चलो सभी लोग, जब तक मैं सॉल्व कर रहा हूँ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि 28 और 16 का लासा क्या होगा। मैं यहाँ पर 28 और 16 का लासा आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 से करोगे 2 1 के 2, 2 चौक 8, ये हो गया 2 8 16। 2 से करो 2 7 14, ये हो गया 2 चौक 8। फिर 2 से करोगे ये हो गया 7, ये हो गया 2 दूनी 4। फिर 2 से करोगे ये हो गया 7, 2 1 के 2। फिर 7 से करो 7 1 के 7, 7 1 के 7। देखो वही चीज़ तो आया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, वही तो आ रहा है। सही है। तो इसका मतलब 16 सते 7 चंग 42 के 2, हासिल है 4, 7 1 के 7 4 11, यानी 112 हो गया इसका लासा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 112 इसका लासा हो गया। -9 गुणे 28, देखो कितनी बार में जाएगा, 7 चौक 28, चौका 4 बार में जाएगा, 28 चौका 112, तो 4 से गुणा, प्लस ये हो गया 7 गुणे। अच्छा ये चीज़ देखो, हर के पास माइनस है ना, तो उसको अंश को दे दो, ये काम सही रहेगा। तो प्लस और माइनस का गुणा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 7 गुणे, अब 16 से अगर करो तो हमको पता है भैया 16 सत्ते 112 होता है, तो यहाँ पर हम 7 से कर लेंगे। बताओ सही है ना। 28 चौका देखो 4 8 32 के 2, हासिल है 3, 4 दूनी 8 3 11, सही तो है। तो यानी ये बिल्कुल सही। तो यानी यहाँ पर हो गया हमारा -9 चौक 36, और ये हो गया -7 सत्ते 49, और बटे में कितना हो गया 112। क्लियर है। माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस, निशान माइनस का, ये रफ है, ठीक है, इस पर ध्यान न देना, ये रफ है, आपको करना ये रफ पेज पे ही करना। माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस, निशान माइनस का। 9 और 6 हो गया 15, हासिल आए 1 4 3 7 और 1 8, यानी 85 बटे 112। ये तब आया जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। सही है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करके देखते हैं। तो भाई अब यहाँ से हम रिक्लाइन खींच लेते हैं और सॉल्व करते हैं अपना राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा -4 बटे 7 प्लस 1 बटे 4 प्लस ये हो गया 7 बटे -16। सही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इस वाले ब्रैकेट को अलग रहने देते हैं, इसको हम बाद में सॉल्व कर लेंगे। जैसे इस वाले में हमने किया था, इसको बाद में किया था, वैसे ही पहले हम बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों का लासा ले लो, 4 और 16 का लासा हो जाएगा 16। सही है। तो ये हो गया 1 गुणे 4 चौक 16, प्लस माइनस का गुणा -7 गुणे, इसके पास 16 ऑलरेडी है, तो 16 1 के 16। बताओ भाई, ये बात आई समझ में। अब यहाँ पर क्या करोगे, ये हो जाएगा हमारा -4 बटे 7 प्लस ये हो जाएगा 4 1 के 4 -7 1 के 7 बटे 16। लो भाई, ये भी हो गया हमारा। अब देखो कैसे कैसे करते, एक एक स्टेप सॉल्व करते चलोगे और वो छोटा होता चलेगा। प्लस 7 में से 4 घटाओगे तो 3, क्योंकि प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, और साइन बड़े नंबर के आगे का, तो ये तो आगे इतना लगा हुआ, तो ये हो गया इतना 16। बताओ सही है ना। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं इन दोनों को। अब इसका नंबर आ गया, तो 7 और 16 का लासा लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 7 और 16 का लासा करोगे 112 हो जाएगा। -4 गुणे 16 सते 112, यहाँ हो जाएगा -3 गुणे, तो 16 कितना हो जाएगा, 16 सत्ते 112, तो ये 7 से गुणा। बताओ सही है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 16 चौको 64 प्लस माइनस का गुणा -7 3 21 है बटे 112। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस, निशान माइनस का। 4 1 5 6 2 8, यानी हो गया 85 बटे 112। देखो ये दोनों सेम हो गए, देख लो ना, ये दोनों हमारे सेम है। तो बस ठीक है, हमको यही बताना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमको प्रूफ करना था। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहो सत्यापित हिंदी में लिख दो या फिर आप इंग्लिश में लिख दो, प्रूफ्ड। बात तो दोनों सेम ही है। बताओ समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन में अगर इतने में कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि यदि a और b दो परिमेय संख्याएं हों और a प्लस बी बराबर -15 बटे 11, तो b प्लस a का मान बताओ। अभी अभी मैंने आपको इसके पहले पेज पे मैंने आपको बताया था कि भैया सीक्वेंस कुछ भी हो, ये बताया था, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया कि a प्लस बी
अगर ये दिया गया है a प्लस बी बराबर कितना दिया गया, माइनस a प्लस बी बराबर -15/11, सही है, इसको सॉल्व नहीं करना है। तो b प्लस a बराबर कितना हो जाएगा हमारा, -15/11 लिख देना, क्योंकि a प्लस बी हमेशा इक्वल होगा b प्लस a के। बस यही आंसर, क्लियर है। तो फोर्थ क्वेश्चन में तो मुझे नहीं लगता कि भैया कोई दिक्कत है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। सबसे पहले हमको ये दिया गया कि भैया एक ब्लैंक स्पेस दिया गया है और उसके बाद फिर हमें प्लस दिया गया और उसके बाद लिखा है -12/7, फिर ये हो जाएगा बराबर में -12/7 प्लस 5/-11 ये दिया है। अब ये कह रहा है इसमें रिक्त स्थान में क्या होगा। अभी पढ़े हो कि a प्लस बी हमेशा b प्लस a के इक्वल होता है। तो -12/7 यहाँ है, यहाँ भी है, तो यहाँ 5/-11 यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान होगा ये होगा 5/-11, यही होगा हमारा 5/-11, यही होगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया। यानी जो नहीं है वही लिख देना, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे वाले में देखो यहाँ पर दिया गया हमको कितना, ये दिया गया है -10 प्लस फिर हमको ब्लैंक दिया गया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर अगले ब्रैकेट में लिखा -7/12 और बराबर में फिर लिखा है -10 और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 5/6 प्लस -7/12। बस इतना ही दिया है। अब कह रहा है बताओ भैया रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो आपको तो आसानी से पता लग गया होगा। -10 यहाँ, -10 यहाँ, -7/12 यहाँ, -7/12 यहाँ, 5/6 यहाँ, यहाँ नहीं है, तो यहीं पे लिख दो 5/6, यही होगा हमारा आंसर 5/6। बताओ क्लियर है, आसान है ना। आगे देखते हैं, चलो प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं हम। अब प्रश्न संख्या 6 देखो, ये लिखा है सरल कीजिए। क्या सरल करना है, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। कैसे सरल करोगे भैया, लिख के बताते हैं आपको। ये हो जाएगा हमारा कितना लिखा है, 3/4 प्लस -8/9 प्लस 5/8। कैसे हल करोगे आप देखो, बड़ा ही आसान है। क्या करना है हमको, सबसे पहले हमको 4, 9 और 8 का लासा लेना है। 4, 9 और 8 का लासा, तो कैसे लोगे, 4, 9 तथा 8 का लासा। अब लासा निकालना आता है, नहीं आता तो बता देते हैं क्या दिक्कत है भैया। 4, 9 और 8 का, तो यहाँ से ऐसे करोगे तो ये 2 के पहाड़े में आएगा, 2 दूनी 4, 9 तो आता नहीं 2 के पहाड़े में, तो 9 लिख दो ऐसे, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से करोगे ये हो जाएगा 2 1 2, ये हो गया 9, ये हो गया 2 दूनी 4। अब फिर लास्ट में 2 बचा, 1 हो गया, फिर ये 9, फिर 1, फिर 3 से करो ये हो गया 1, 3 त्रिका 9, फिर हो गया 1, फिर 3 से करो ये हो गया 1 1 और ये 1। अब गुणा कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 9 72, यानी कि इसका जो लासा होगा ये कितना होगा, 72 होगा। मतलब सबको गुणा कर लिया, हो गया हमारा लासा। ठीक है ना। अब क्या करोगे, अब देखो, अब यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम 72, क्योंकि हमारा लासा आया 72। तो हो गया 3 गुणे 72 को 4 से भाग करो, देखो कितनी बार में जाएगा, 4 1 4 और 4 8 32, सही है, 18 बार में, प्लस -8 गुणे 9 8 72, तो 8 से गुणा, प्लस 5 गुणे 8 9 72, तो 9 से गुणा, सही है। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 13 18 3 54, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 8 8 64, प्लस 5 9 45 और बटे में हो गया हमारा 72। लो आ गया, सही है। तो ये हमारा 72 हो गया। अब क्या करोगे भैया, 54 और 45 दोनों धनात्मक संख्याएं, दोनों जोड़ लो, तो कितना हो गया, 5 4 9, 5 4 9, तो 99 माइनस में 64/72। अब घटा लो, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 6 गया 3, यानी 35/72। बताओ भाई समझ में आई बात। तो 35/72 जो होगा इसका आंसर होगा। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भैया इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, 6 का सेकंड पार्ट। सेम चीज़ है, मतलब अगर आप लगाना चाहोगे अब तो आपका आसानी से लग जाएगा। कितना दिया गया हमारा, -9/10 प्लस 22/15 प्लस 13/-20। सही है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भैया, वही सेम प्रोसेस यूज करना है। सबसे पहले क्या, कौन सा मेथड, लासा मेथड लगाना, यानी 10, 15 और 20 का लासा, 10, 15 तथा 20 का लासा, 20 का लासा। तो कितना हो जाएगा भैया, अगर लासा लेते हैं 15 दूना 30, 60 हो जाएगा हमारे हिसाब से। अब लासा लेके देख लेना भाई, 10 छंग 60, 15 चौको 60 और 20 तिहाई 60, मतलब कट रहा है तीनों से छोटी संख्या लेनी है जो तीनों से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 60। यहाँ बचा -9 गुणे 10 छंग 60 प्लस 22 गुणे 15 चौके 60 और प्लस 13 गुणे, देखो एक चीज़ यह ध्यान देना, ये माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा कितना हो जाएगा, माइनस। ये बात ध्यान दिए रहना, ठीक है। हर काम माइनस तो कोई मायने ही नहीं रखता, उसको अंश का हम मानते हैं। तो प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, फिर 13, 20 तिहाई 60, क्या हो गया हमारा, सही है। अब यहाँ से करोगे तो इतना हो जाएगा 9 छक 54, और माइनस है तो माइनस लगाओ, 22 चौक 88, यहाँ माइनस है तो 13 तिया 39, और ये हो गया बटे में 60। ये समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करोगे, माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस निशान माइनस का, तो प्लस कर लो, 9 + 4 हो गया 13, 9 4 13 के 3 हसीला 1 5 3 8 1 9, यानी 93, और ये हो गया प्लस 88/60। बस हो गया। लास्ट स्टेप तो आपको पता ही है कि माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन हमेशा बड़े नंबर के आगे का। तो यहाँ से घटाओ, 13 में से 8 घटाओ, तो 13 में से 8 घटाओगे 5, 8 में से 8 गया 0, और ये हो गया बटे 60, तो -5/60 आ गया, सही है। अब यहाँ पर क्या करोगे, 5 से कट करो, 5 × 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, यानी इसका मतलब -1/12 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर उत्तर किसी क्वेश्चन में नहीं भी आता तो परेशान नहीं होना, कैलकुलेशन दोबारा कर लेना, वो सही हो जाएगा। हो सकता है कि कहीं मुझसे भी गलती हो जाए बताते बताते, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि भाई अगर कोई किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो एक बार खुद से सॉल्व करके देखना, तो वो पक्का आंसर आ जाएगा और आपको क्वेश्चन लगाना भी आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगा। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया, निम्नांकित को योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। बस वही सेम चीज़ बताना है। हमें दिया गया है पहला क्वेश्चन कितना, 3/7 प्लस -5/14 प्लस -11/14, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसने कहा कि योग की संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग करो, चलो कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये देखो कि जो भी हमको संख्या दी गई है, जैसे यहाँ पर हमको दिया गया ये 7, 14, 14, यानी 2, 2, हमको कुछ ऐसी संख्याएं दिख रही हैं जिनके जो हर हैं उनमें समान हैं। तो अगर हर समान है तो प्रोसेस पूरा वही करना, क्या करना, लासा ले लेना, ठीक है। 7 तथा 14 का लासा, क्योंकि दो संख्याएं तो सेम है ना, तो 7 तथा 14 का लासा ले लो, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 7 और 14 का लासा 14 हो जाएगा। काम आसान है। अब यहाँ पर हो गया हमारा, एक लाइन खींचो, ये हो गया हमारा 14, तो हो जाएगा 3 × 7 दूनी 14, तो 2 से गुणा, प्लस -5 × 14 = 14, यहाँ तो दिक्कत ही नहीं है, प्लस -11 गुणे ये भी 14 = 14। ये बात समझ में आ रही सभी को। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस माइनस का गुणा -5 प्लस माइनस का गुणा -11, और ये हो जाएगा हमारा बटे में 14, ठीक। माइनस माइनस का सॉल्यूशन प्लस होता है, निशान माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का, 11 और 6 5 हो गया 16, तो 16/14 हो गया ये। अब यहाँ घटा लो, प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस, साइन बड़े नंबर के आगे का, तो यानी -16 में से 6 घटाओगे हो जाएगा 10, 10/14। अब इन दोनों को देखो किससे विभाजित होते हैं, 2 से, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14, तो इसका मतलब इसका उत्तर जो होगा -5/7 इसका सही उत्तर होगा। बताओ, बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा 7वां क्वेश्चन। आगे बढ़ो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया। अब लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप देखो तो यहाँ पर जो
हर दिया गया है, इन दोनों का हर समान है 5 5 है, इन दोनों का हर समान है कि नहीं। एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी कि अगर अंश और हर दोनों के पास प्लस लगा हो तो आप दोनों को हटा सकते हो। ये मैंने आपको बात बताई थी, आपने पिछली वीडियो अगर देखी तो उसमें मैंने आपको ये बात बताई थी। तो यहाँ हो गया हमारा 2/5 प्लस -8/-3 प्लस 4/-5 और ये हो गया प्लस -2/3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। यहाँ पर क्या करना है हमको, माइनस हटाना सबसे पहले, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस। अगर हर के पास माइनस लगा तो उसको काट के अंश को दे दो तो थोड़ा और काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारा 2/5 प्लस 8/3 प्लस -4/5 और ये हो गया प्लस -2/3 है। अब देखो कितना आसान काम बताते हैं आपको। समान हर वाले एक साथ कर लो, जैसे ये और ये। तो ये हो गया हमारा 2/5 प्लस -4/5, इनको एक साथ कर लो, ठीक है। और जो ये 3 वाले इनको एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा प्लस 8/3 प्लस ये हो गया -2/3। सही है। अब क्या करोगे, यहाँ जब हर समान होता है तो सॉल्व करना आसान होता है। 5 इसका लासा हो गया, ये हो गया 2 प्लस माइनस का माइनस और ये हो जाएगा 4, इतना हो गया। प्लस यहाँ पर करो 3 लासा ले लोगे तो हो जाएगा 8 प्लस माइनस का माइनस और ये हो गया, तो ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप। समझ में आ रहा है ना। समान हर वाले को पहले सॉल्व कर लो तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बड़े नंबर के आगे माइनस तो माइनस लगाओ, 4 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 2/5। यहाँ पर भी वही काम करो, 8 में से 2 जाएगा, हो गया 6, तो 6 हो गया 3। सही है। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो भाई, 3 इक्के 3, 3 दूनी 6, ये तो कट गया, तो यानी हो गया -2/5 प्लस 2। अब ये काम आपके लिए आसान हो गया, 5 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, -2 गुणे 5 इक्के 5, क्योंकि यहाँ 5 इक्के 5 हो गया, और प्लस ये हो गया 2 इसके पास है नहीं तो इसको 5 से गुणा कर दो। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, -2 प्लस 5 दूनी 10/5। और आपको ये पता ही है कि माइनस प्लस का सॉल्यूशन माइनस होता है, साइन बड़े नंबर के आगे का, तो लगाने की जरूरत ही नहीं। 10 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 8/5 और यही होगा हमारा उत्तर। बताओ समझ में आ गया ना। तो इस तरह से ये हमने सॉल्व कर लिया अपना अभ्यास 1B। अब अगली क्लास में हम लोग अभ्यास 1C सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर कर देना। और एक चीज़ और भी, हर संडे को हम लोग मिलेंगे लाइव, ठीक है। तो लाइव आइएगा, थोड़ा बातचीत की जाएगी। टाइमिंग क्या होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लो। चलो फिर बच्चे लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।